दोस्तों नमस्कार। बुद्धा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। ये है नीति आयोग। हमने इससे पहले वीडियो में योजना आयोग के बारे में जाने थे, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जाने थे। अब हम एक भारत की एक और गैर संवैधानिक संस्था है नीति आयोग, इसके बारे में जानेंगे। जानना है कि जब आपको 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को एक संस्था बनी थी भारत में योजना बनाने के लिए। भारत में शीर्ष योजना बनाने की एक संस्था थी जिसको बोला गया था योजना आयोग। योजना आयोग शीर्ष संस्था थी भारत में सरकार के लिए योजना बनाने की। यह एक शीर्ष संस्था थी और उसका नाम था योजना आयोग। लेकिन वर्तमान समय में ये योजना आयोग के स्थान पर एक नए संगठन या नए आयोग की स्थापना किया गया। उसे कहते हैं नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग किसके स्थान पर बनाया गया है, तो हम कहेंगे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया है। अब जानेंगे नीति आयोग क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे नीति आयोग का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो हम इसको कहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जानेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे क्या बोलते हैं? नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। तो ध्यान देना है कि नीति आयोग क्या है, तो इसको हम आपको नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा हुआ, और हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना जो हुआ था बीजेपी सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को, और यह जो है कि आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया था, तो कहेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना किया गया, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया। नई दिल्ली इसका मुख्यालय हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो हम कहेंगे नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है। और यह कैसी संस्था है, तो कहेंगे यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका भी संविधान में वर्णन नहीं है, परंतु यह जो है कि आपको सरकार के परामर्श देने वाली, योजना बनाने वाली सबसे ऊपरी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है। अब देखना है कि इस संस्था किस आधार पर काम करता है, तो कहेंगे थिंक टैंक आधार पर काम करता है, या कहेंगे थिंक टैंक क्या होता है, जिसको हम बौद्धिक विचारक संस्था कहते हैं। यह कैसी संस्था है? एक तो पहले बोले कि यह कैसी संस्था है, तो गैर संवैधानिक संस्था है। दूसरी बात करेंगे और कैसी संस्था है, तो इसको कहते हैं थिंक टैंक।
थिंक टैंक। थिंक टैंक अर्थात बौद्धिक विचारक, बौद्धिक विचारक, बौद्धिक विचारक संस्था है। कैसी संस्था है? बौद्धिक विचारक संस्था, अंग्रेजी में बोलते हैं थिंक टैंक संस्था है। और ये जो काम करती है, ये जो है कि आपको कहेंगे सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद के नियम पर कार्य करता है। सहकारी संघवाद के नियम पर कार्य करता है। इस सहकारी संघवाद का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो योजना बनाई जाएगी वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहमति से बनाई जाएगी। इसमें जो योजना बनाई जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति से बनाई जाएगी। इस कारण से कहा जाता है कि ये संस्था जो किस प्रकार से बनाई जाती है, तो कहेंगे सहकारी संघवाद के नियम पर कार्य करता है। अब हम ये तो जाने क्या क्या कि सबसे पहले जाने कि नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया है, तो योजना आयोग के स्थान पर कहेंगे 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ले आया, यानी इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुआ। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये कैसी संस्था है? तो कहेंगे यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। और ये जो एक आप या कहेंगे यह थिंक टैंक है, संस्था है, यानी बौद्धिक विचारक संस्था है, बौद्धिक विचारक संस्था है। ये कैसे काम करता है? तो सहकारी संघवाद के नियम पर कार्य करता है। सहकारी संघवाद, सहकारी का मतलब होता है मिला जुला कर, यानी आपको एक दूसरे से सहयोग करके जो संस्था बनती है उसको कहते हैं सहकारी संस्था। जैसे अभी आप वर्तमान समय में जीविका योजना, स्वयं सहायता समूह, ये सभी कैसी संस्था है? तो सहकारी संस्था है। तो सहकारी संस्था के तरह जो ये कार्य करता है, यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों का जब सहमति होगा तभी कोई योजना की तैयार होगा, कोई योजना देश के लिए लागू होगा। अब हम जानते हैं कि ये तो आपको हो गया। एक बात और ध्यान देना है कि ये जो योजना बनाती है, ये ग्रामीण स्तर से योजना बनाने के लिए नीति आयोग की स्थापना किया गया था। यानी नीचे स्तर से योजना बनाना है और ऊपरी स्तर तक लागू करना है। निचली स्तर तक से योजना बनाना है और ऊपरी स्तर पर लागू करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि यह संस्था किस प्रकार की योजना बनाती है, तो कैसे योजना बनाती है, तो नीचे स्तर से योजना बनाती है और ऊंचे स्तर तक या ग्रामीण स्तर से योजना बनाती है। ग्रामीण स्तर से योजना बनाती है और ऊपरी स्तर तक ये लागू करने वाली एक संस्था है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन लोग होंगे, यानी आपको कहेंगे नीति आयोग की संरचना के बारे में जाने। और नीति आयोग की संरचना या नीति आयोग की ढांचा, नीति आयोग की संरचना या ढांचा। संरचना का मतलब हो गया कि किसमें कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन उपाध्यक्ष होते हैं और कौन कौन लोग इस संस्था में शामिल होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानना है कि नीति आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं और ये अध्यक्ष कौन होंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री। यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब इसके बाद जानेंगे, ये जो अध्यक्ष की बात करेंगे तो कहेंगे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, और वर्तमान समय भी इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। यानी अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में समय में इसके प्रधान अध्यक्ष कौन है? तो कहेंगे नरेंद्र मोदी। एक उपाध्यक्ष होंगे,
एक उपाध्यक्ष होंगे और इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और इसे कैबिनेट मंत्री के स्तर, कैबिनेट स्तर मंत्री का दर्जा दिया जाता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है। कहेंगे कि उपाध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या चुने जाते हैं और उन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान समय में उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। जबकि जब इसकी स्थापना हुआ था, स्थापना के समय इसके उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। यहाँ देखना है कि उपाध्यक्ष क्या होते हैं, तो आपको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और उन्हें अभी वर्तमान समय में अगर उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो कहेंगे राजीव कुमार है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुआ था उस समय इसके उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अब हम जानते हैं इसके एक गवर्निंग काउंसिल होता है। तो गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या कहेंगे उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या कहेंगे उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। किसके? गवर्निंग काउंसिल के। अब हम जानते हैं कि ये तो और इसके होते हैं CEO, जिसको मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी बोलते हैं। मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी बोलते हैं। तो अभी वर्तमान समय में इसके CEO हैं अमिताभ कांत। लेकिन जब इसकी स्थापना हुआ था, स्थापना के समय CEO थे, इसको बोलते हैं सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। और ये स्थापना के समय इसके CEO कौन थे? तो कहेंगे सिंधु श्री खुल्लर थे। ये तो हो गया CEO इसके होते हैं। एक होता है पदेन सदस्य, इसके पदेन सदस्य। तो कहेंगे कि इसके 4 पदेन सदस्य होते हैं और वो 4 कौन होते हैं? तो कहेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। 4 सदस्य कौन होंगे? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। और कौन कौन मंत्री होंगे? तो कहेंगे कि एक रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, कहेंगे एक वित्त मंत्री होते हैं और एक जो है कि आपको कृषि मंत्री होते हैं। कृषि मंत्री, ये 3 मंत्री जो है किसके सदस्य होते हैं? कौन कौन? पदेन सदस्य कौन होगा? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री। आप लोग जानते हो अभी वर्तमान समय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर।
तोमर। तो ध्यान देना किसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी नीति आयोग के एक पदेन सदस्य होते हैं। और वो पदेन सदस्य कौन होते हैं, तो कहेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के 4 मंत्री होते हैं। और वो 4 कौन कौन मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं और कृषि मंत्री होते हैं। और वर्तमान समय में 4 सदस्य कौन कौन है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमण है और नरेंद्र सिंह तोमर। इसके 4 पदेन सदस्य हैं। क्वेश्चन आएगा कि नीति आयोग के कितने पदेन सदस्य होते हैं, तो कहेंगे 4 पदेन सदस्य होते हैं। कुछ एक सदस्य होते हैं, उन्हें कहा जाता है आमंत्रित सदस्य। क्या होते हैं, एक आमंत्रित सदस्य होते हैं। और आमंत्रित सदस्य की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और उसमें 4 आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 4 आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं। चलिए, ये तो आपको जाने नीति आयोग की संरचना ढांचा के बारे में। फिर से एक बात ध्यान देना है कि नीति आयोग संरचना में नीति आयोग की संरचना के ढांचा में सबसे पहले एक अध्यक्ष होते हैं। कोई भी संस्था बनेगी तो उस संस्था में एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और कुछ संस्था में लोग होंगे। जब तक लोग नहीं होंगे तो संस्था कौन बात के। सरस्वती पूजा मनाना है तो उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है और उसमें कुछ सदस्य होते हैं। या गांव में अभी जीविका योजना चल रहा है तो उसमें भी आपको कुछ अध्यक्ष, सचिव और बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये संस्था है, इस संस्था में अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, गवर्निंग काउंसिल होगा, यानी उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे ये बात ही रखी गई है। तो सबसे पहले जाना अध्यक्ष कौन होंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और कहेंगे कि अध्यक्ष वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी होंगे। फिर उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा उपाध्यक्षों की नियुक्ति किया जाता है और उन्हें कैबिनेट मंत्री का स्तर का दर्जा दिया जाता है। अभी वर्तमान समय राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। और जब इसकी स्थापना हुआ था तो स्थापना के समय इसके अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। अब देखो, एक गवर्निंग काउंसिल, इसी का एक शाखा है गवर्निंग काउंसिल। तो गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं, तो गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक यानी उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश आपको जाना है कि अभी वर्तमान समय तो 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। एक यानी कहेंगे जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, दमन दीव हो गया, जम्मू का हो गया, कश्मीर यानी लद्दाख हो गया। इन सभी जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। तो उसमें एक उपराज्यपाल होते हैं। तो उन सभी उपराज्यपाल जो होंगे इसके गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। एक होते हैं CEO, जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोला जाता है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का इसमें पद है। तो वर्तमान समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और स्थापना के समय थे सिंधु श्री खुल्लर। अब जानना है किसके पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कौन होंगे, तो 4 कैबिनेट स्तर के मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे। और उन सदस्य में एक रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री होंगे। और वर्तमान समय में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर इसके पदेन सदस्य है। चलिए, ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को कमेंट करके, अगर इसमें कुछ खामियां रह गया हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।